67 क्वेश्चन पर आ चुके थे हम। 67 से पहले के क्वेश्चन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं उनके आंसर की। और नेक्स्ट, क्योंकि एनवीएस में 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये एनवीएस का 2016 का एग्ज़ाम था, ताकि ये आपकी हेल्प कर सके, इसीलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। आगे आप और भी कोई किसी भी जैसे नेट के डीएसएसबी की भी हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या है, आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाता है पेपर का कि किस तरह का क्राइटेरिया पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट 67th क्वेश्चन है वो, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑफ रेनफोर्समेंट मैनेजर ट्राई टू करेक्ट इनप्रॉपर बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट बाय प्रोवाइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के थ्रू ये क्या कह रहे हैं, उनको रेनफोर्समेंट किया जाता है कि इम्प्रॉपर बिहेवियर को करेक्ट करने का, तो उसे बोलते हैं हम पुनिशमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टेट दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। जो हमारी लीडरशिप की थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो लीडरशिप की कौन सी थ्योरी ये बताती है कि लीडर्स आर बोर्न, कि लीडर्स जन्म लेते हैं, नॉट मेड उनको बनाया नहीं जाता। तो जो हमारी ग्रेट मैन थ्योरी है वो यही बताती है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 69 क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग एंड ग्रीवेंस इज विच टाइप ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की मॉडल ऑफ मोस्लो। नीड हायरार्की मॉडल ऑफ मोस्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है ये कि कौन से टाइप में क्या आती है एक्सचेंज ऑफ फीलिंग एंड ग्रीवेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सोशल नीड्स, क्योंकि सोशल नीड्स में ही जो ह्यूमन है वो अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्यूज ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सा बिजनेस रिस्क का क्यूज नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज बिजनेस रिस्क का क्यूज नहीं है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज तो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, बट लेजी एम्प्लॉय, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी, ये तीनों ही क्या है, क्यूज है बिजनेस रिस्क के। उसके बाद है 71 क्वेश्चंस, ओलिगरिथमिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओलिगरिथमिक मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ओनर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उसको मैनेज करने वाले कुछ पर्सन्स ही होते हैं। तो ये हमारे किस से रिलेटेड हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसा ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन ऑन द पैटर्न ऑफ कुरियर सर्विस। कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो कुरियर सर्विस के पैटर्न पर बेस्ड है, तो वो हमारा स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज रिलीवेंट फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कौन सा रिलीवेंट है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि अपनी नॉलेज को आउटसोर्स पे अपने, मतलब जैसे कि यहाँ के जो हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर उन्हें अच्छा अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है, या अच्छी ज़्यादा सॉरी रिसर्च वगैरह कम होने की वजह से उनको उनकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो बाहर जाके काम करे दूसरे देशों में। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी नॉलेज आउटसोर्स में जा रही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद है 74th क्वेश्चन, when interest is allowed on capital which of the following is true with respect of accounting equation। तो देखो, इंटरेस्ट इज अलाउड होता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ साथ हमारे सेम अमाउंट से हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर्सन्स की तो कैपिटल उस पर्सन्स की जिसको हमने इंटरेस्ट देना है उसकी कैपिटल तो क्या हो जाएगी, उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, बट हमारे जो कैश का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उतने ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाता है। और साथ साथ हमारी जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाती है, दूसरे पर्सन्स की
डिक्रीज हो जाती है, यानी कि सेम अमाउंट का इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल विल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से। उसके बाद है 75th क्वेश्चन, ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। देखो, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो एविडेंस के ट्रांजैक्शन की एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक प्रूफ का काम करता है, ये बताने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन की गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद है 76 क्वेश्चन, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इज नोन एज। देखो, प्लेइंग सेफ का मतलब क्या होता है, हर एक लॉस को ध्यान में रखा जाता है, बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो जो हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्लेइंग सेफ खेलना चाहिए, और यही इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो रूढ़िवादिता, देखो इसकी नाम से स्पष्ट हो रहा है, रूढ़िवादिता, यानी कि जो हमारे फ्यूचर्स के लॉस है उन सभी को ध्यान में रखकर चलो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो होंगे तो हमारा बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी, बट अगर लॉस का अगर हमें पता नहीं है पहले से, तो उससे क्या होगा, एकदम से ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हमारे बिजनेस को की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए ये कहता है कि लॉस को आप क्या करके चलो, कंसीडर करके चलो। प्लेइंग सेफ, आप जो गेम खेल रहे हो उसको क्या करो, सेफली खेलो। और जो फुल डिस्क्लोजर, देखो ये कॉन्सेप्ट सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर हमने एक एक वीडियो बनाई भी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको किसी का भी मीनिंग क्लियर नहीं है। इनसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 77th क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बैंक बुक में क्या करनी है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक टू फाइंड आउट एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी एंट्री करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी हमें, किसमें, कैश बुक में। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड कर दिए गए हैं बट प्रेजेंटेड नहीं किए गए हैं तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड, उसके बाद है हम, इसका आंसर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद 78th क्वेश्चन, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज रेट 5 लाख एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 years. द नेट रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 1 lakh. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड्स विल बी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 5 लाख में से हमें 1 लाख इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। और 4 लाख 10 years क्या दे रखी है, इसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है, तो 40,000 क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। और 5 लाख का 40,000 कितना होता है, 8% होता है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, 8%। उसके बाद द ट्रायल बैलेंस ऑफ विनय ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2016 शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। डेटर दिए हुए हैं 3 लाख के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं 20,000 के, बैड डेब्ट्स 10,000। You are required to write off further bad debts rate 5,000 and create a provision of 5% on debtor for bad and doubtful debts. The provision of new provision for bad and doubtful debts will be. तो provision for bad and doubtful debts का क्या अमाउंट आएगा ये पूछा गया है। तो 3 लाख में से पहले हम 5,000 लेस कर देंगे तो जो हमारा अमाउंट आएगा कितना आएगा, 2,95,000। तो उसका अगर हम 5% करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 14,750, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जेन्स ओपनिंग कैपिटल वाज रेट 2,80,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल वाज रेट 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन एज एडिशनल made a profit 80,000. He is drawing the year. इसमें क्या होगा, हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, कितनी है 4 लाख। अब इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे 1 लाख, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 लाख। 3 लाख में से अगर हम प्रॉफिट जो इसमें ऐड हुआ उसको भी लेस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 220। बट
ओपनिंग कैपिटल है कितनी 280। इट मीन्स हमने जो ड्राइंग की होगी वो कितने की होगी 16,000 की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था एनवीएस का जो पीजीटी कॉमर्स का 2016 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप चाहते हो कि उसके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो आप हमारे पास उसकी पीडीएफ सेंड कर सकते हो। हम आपको जल्द से जल्द उसकी आंसर की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है या किसी भी क्वेश्चंस का आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।